नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि आज हमारे साथ जो स्पीकर जुड़ी हैं मिस बीना होरा, उनके बारे में आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम बीना जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you for having me as the guest. जी दोस्तों, बीना जी के बारे में बताऊं। बीना जी इज अ वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी एंड बीना जी इंडिया में बॉर्न हुई। जी उनके पूरा जो एजुकेशन है इंडिया में रहा। आफ्टर जी मैरिज आप थाईलैंड में माइग्रेट हुई और जी वहां पर उन्होंने अपना प्रोफेशन टीचिंग चूज किया। जी हालांकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, उनकी इच्छा जी थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। लेकिन जी फिर भी दोस्तों, डेस्टिनी में जो होता है वो हमें नहीं पता। डेस्टिनी हमें किस तरफ लेकर जाएगी और कब लेकर जाएगी हमें खुद नहीं पता होता। आज मैं वो कुछ कह जी 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 थोड़ा जी मैं जी। कुछ कह सकती हूँ। हाँ जी। ये बात बहुत बारी सोची, और इस नतीजे पे मैं पहुंची कि अगर मैं डॉक्टर होती तब भी मैं लोगों की सेवा करती। और एज ए टीचर भी मैंने जब पढ़ाया है, बच्चों को नॉलेज दी है, वो भी मैंने बच्चों की बहुत सेवा की है, कम्युनिटीज की, लोगों की नॉलेज इम्पार्ट करके सेवा की है। तो सेवा करना ही होता है। और यू टच द आई टच द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल दैट आई एम सो फॉर्चुनेट to be a teacher. I no regrets in life about not being a doctor now. At that time, yes, when I was young, I used to think कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। लेकिन आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो किसी बात का शिकवा नहीं है जिंदगी से। जी जी, आपकी इस बात से मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। ये तो आपकी एक अच्छी भावना है, सेवा भावना है, जो आपने बताया कि अगर आप डॉक्टर होती तो भी आज आप सोसाइटी को एक सर्व कर रही होती। बट जी अब यहाँ पे अगर हम एक हम जैसे मानते हैं, एक डॉक्टर को भी हम भगवान का रूप मानते हैं, टीचर को भी भगवान का रूप मानते हैं। और अभी हमने जी जैसे डेस्टिनी की बात की, तो जी डॉक्टर और टीचर में अगर हम दर्जा देंगे तो टीचर का दर्जा ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि डॉक्टर तो जी एक दर्द को आराम देता है। टीचर जो जी है आगे 100 टीचर्स को अगर वो पढ़ाएगा तो 100 टीचर पैदा होंगे, वो आगे 100 टीचर बनाएंगे, सोसाइटी की जी सर्व करेंगे। तो ये एक डेस्टिनी था कि आप कुछ जी और बड़ा करें। आपने अपने जैसे और कितने दीपक जलाए जो जी आगे सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। आपने सेवा की आगे जी मल्टीफोल्ड्स में, आगे भी आपके जो रूप में आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके शिष्य हैं, आपको आपने जिनको मेंटर आपने कोच किया, वो आज आगे भी सेवा कर रहे होंगे। तो एक जी ये औदा, ये एक डेस्टिनी, ये चीज जी मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस ये थॉट्स भी बाय गॉड ग्रेस ही आती हैं, गॉड गिफ्ट ही होती हैं। जब आपका जी बचपन से ही उस तरीके से आपका परवरिश होता है, आपको वैसा माहौल मिलता है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। जी तो आगे बातें करेंगे। अभी मैं दो शब्द अपने दोस्तों से आपके बारे में शेयर करूं तो आप, अगर मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं। जी और आप एज अ टीचर, एज ए ऑथर, एज ए पोइटेस, जी आपने बुक्स लिखी हैं, आपने जी शायरी लिखी है, बुक्स लिखी हैं। और अब सबसे जी पहले मैं अपने ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी अभी जो हाल ही में आपने बुक लिखी, स्टैक जी ऑफ माय अनफिल्टर्ड थॉट्स, जो कि एक जी बहुत ही गहरा मतलब है इसका, और उसके बारे में हम जी आज जानेंगे। जी तो इसको अभी लॉन्च किया थाईलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मिस्टर आप अभिषेक विद्या जी ने। जी जी जी
सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस से अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप आज जो टीचर तक की जर्नी रही आपकी, उसके बाद आपने जी जो भी आपका आज तक का प्रोफेशन रहा, फिर आपने बुक राइटिंग भी की और जी आपने जी पोइट्री भी की, आप पोइटेस भी हैं। तो जी और आप सोशल सर्विस में भी जुड़ी हैं, तो इतना जी सारा आप, क्योंकि एक पोइटेस के लिए, एक ऑथर के लिए एक अकेलापन जरूरी है, उसको एक टाइम चाहिए थॉट प्रोसेस के लिए, और उसके साथ आप जी सोशल सर्विस भी कर रही हैं, आप जी टीचिंग भी कर रही हैं। तो हाउ कम इतना आपने कैसे मैनेज किया? और आपने 6 बुक्स लिखी हैं और सब भी एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी से आपने लॉन्च करवाया आपका। तो और जी आप एफआईआई के साथ भी जुड़ी हैं, और इंडिया जी थाई चैम्बर के को भी आपने पहले हेड किया, आपने बहुत अच्छी सर्विसेज दी। तो जी इतना सब समय आप कैसे मैनेज करती हैं? आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस से कुछ शेयर करें। जी मेरा जो मैं कहती हूँ कि आई एम somebody with a hyperactive mind. I'm a person with a hyperactive mind that works 24/7. जो दिमाग में इतने सोच विचार आते हैं, जो थॉट्स आती हैं, उनको उसी वक्त कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे हस्बैंड इस बात पे गिला भी करते, शिकवा भी करते कि हमारे घर में हर कोने में कागज के टुकड़े और पेन पड़े होते हैं या पेंसिल पड़ी होती है, क्योंकि जब दिमाग में कोई सोच आती है, उसको उसी वक्त एकदम कागज पे शब्दों में लिखना जरूरी होता है, नहीं तो वो सोच जो है गायब हो जाती है। शायद जो सोच है उसको भी पता है कि मेरी इंपॉर्टेंस, अगर मैं इनके अंदर मैं आ रही हूं, सोच कहती है, और इनको मेरी इंपॉर्टेंस नहीं पता तो मैं चली जाऊंगी, इसलिए मुझे उसी वक्त उनको पकड़ना पड़ता है। और इतना ज्यादा हो गया संजीव जी कि घर में कोई भी कागज मुझे मिलता था तो मेरे हस्बैंड को ये फिक्र होता था कि कहीं ये मेरे डॉक्यूमेंट्स कोई खराब ना कर दे, उनके ऊपर ही लिखना शुरू ना कर दे। कोई एनवेलप, कोई शॉपिंग बैग, कोई बिल आता था, कभी कागज पड़े होते थे, तो सब पे लिखना। और लोगों को शायद एक अंग्रेजी में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि पीपल गेट इंटॉक्सिकेटेड व्हेन दे हैव वाइन, दे हैव बियर, दे हैव विस्की, बट व्हाट इंटॉक्सिकेट्स मी इज द इंक, द स्मेल ऑफ द इंक। जब वो इंक पेन से चलती है कागज के ऊपर, और मैं खास तरह के पेन यूज करती हूँ जिसे जेल पेन हम कहते हैं, उसकी जो लुक है, उसकी जो निखार आता है कागज, सफेद कागज के ऊपर, चाहे वो नीले रंग की इंक हो, काली हो, तो इतनी खिल के और सुंदर लिखाई में और नजर आता खुद को। और जब मैं वो देखती हूँ कि ये मेरे विचार हैं, तो मुझे एक बहुत खुशी महसूस होती है उस वक्त। तो जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते, आई वाज अ साइंस टीचर, आई वाज अ साइंस टीचर बिकॉज आई स्टडीड साइंस, बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, अलजेब्रा, और हाई स्कूल में, कॉलेज में। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने पढ़ाने भी वही सब्जेक्ट शुरू किए थे। लेकिन 3 साल इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जब वो स्कूल मेरा 3 महीने गर्मियों की छुट्टियों में बंद होता था। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड टीच इन अ कॉन्वेंट स्कूल, टू टीच इंग्लिश, टू रिप्लेस अ टीचर हु वाज गोइंग टू गो ऑन लीव फॉर 3 months. सो आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। एंड वहां के फिर वो जो प्रिंसिपल थी, उनके साथ फ्रेंच थी, सिस्टर फ्रांसिस, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। और उन्होंने मुझे वहां छोड़ना ही नहीं दिया स्कूल। वो बोले नहीं, आप यहीं पे कंटिन्यू कीजिए। फिर वहीं पे मैंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, और उसी वही स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल वालों ने ही मुझे अपने एक्सपेंस पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी भेजा, जहां की मैंने आई वाज सर्टिफाइड एज ए इंग्लिश स्पीकिंग टीचर, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, तो उसी की जर्नी के दौरान मेरे को एक दिन स्कूल से आते आते, आपको मतलब बताना चाहूंगी कि कैसे पोइट्री तो पहले भी लिखा करती थी, लेकिन वहीं पे मुझे सीरियसली कैसे ली कि स्कूल से आते वक्त एक पत्थर देखा, एक पत्थर देखा। उस पत्थर को मैंने जोर से किक करना चाहा। जैसे उम्र बहुत कम थी, आई वॉज इन माई 20s ओनली, तो वो दिल किया कि इसको मैं किक करूं और देखती हूँ कितनी दूर ये पत्थर जाएगा। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है। शायद
उसमें अगर जिंदगी होती तो वो पत्थर भी आपसे कुछ कहता। तो तब मैंने पहली वो कविता उसको उसी वक्त बैठ के गाड़ी में लिख के मैंने लिख लिया। और वहां से फिर मेरी जो मैंने असेंबल करने शुरू करी अपनी पोइम्स जो थी, तो पहली थी ये, रस्ते के पत्थरों ने कहा सीना तान के, ठोकर लगाओ हमको न बेजान जान के। रस्ते के पत्थरों ने कहा सीना तान के, ठोकर लगाओ हमको न बेजान जान के। तो वहां से कहानी शुरू हुई। और फिर लिखते लिखते कोई ऐसा शायद टॉपिक नहीं है, माँ हो, बादल हो, आ, किसान हो, खेती हो, काला रंग हो, सफेद रंग हो, सिक्कल होता है जिससे कि फार्मर्स अपना वो रीप करते हैं जब उनका हार्वेस्ट सीजन आता है। कोई भी चीज हाथों पे लिखा है। एक पूरा चैप्टर इस किताब में भी पूरा हाथों पे है। इन दो हाथों से हम सब काम करते हैं, लेकिन कितना हम इनके बारे में सोचते हैं? क्या भी कभी हमने खुदा का शुक्रिया किया, अपने मालिक का शुक्रिया किया कि उसने ये दो हाथ दिए? जिनके बिना हम कुछ, जिनके हाथ नहीं है, उनसे पूछ के देखिए कि इन दो हाथों का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, कितनी इंपॉर्टेंस है। सो एक एक चीज से दूसरी बहाव विचारों का चलता गया और एक्टिविटीज का चलता गया। और पोइट्री पोइट्री की जो तीनों किताबें हैं उनके मैंने बहुत चुन के अपनी पसंदीदा नाम भी रखे। सबसे पहली थी मेरी रचनाएं, दूसरी थी मेरी कलम की आवाज, और तीसरी थी वही कलम वही आवाज। इन तीन किताबों के अलावा चौथी किताब मेरी जो थी वो थी इंग्लिश में लिखी हुई सिंपल स्टेप्स टू बीइंग हेल्दी एंड लुकिंग ग्रेट। और पांचवी थी ग्रामर की, प्री यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो किताब है, ये जो है एक बिल्कुल जैसे कि टेबल बुक है, छोटी मोटी पतली सी किताब नहीं है। इसमें 42 चैप्टर्स हैं और मैंने इसमें अपनी जान डाल दी है, इसमें आत्मा अपनी डाल दी है निचोड़ के जैसे, क्योंकि मैं लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। जी और इसीलिए इसका नाम भी मैंने ऐसे चुन के लिखा है कि स्टैक ऑफ माय अनफिल्टर्ड थॉट्स। जैसे जैसे विचार आते, मैंने किसी विचार को चेंज नहीं किया है या किसी की कहानी या अपने कहानी उसमें है उसको बिल्कुल भी छुआ नहीं, मतलब कि टेम्पर नहीं किया। जैसे थी कहानी वैसे ही पढ़ने वालों के सामने मैंने रखी है जी। जी। आपकी इस बात से मुझे एक बहुत पुरानी कविता की एक जी लाइन याद आ गई जी कि खुशबू कागज पर उतर आई। जी जी। आपकी जो या फीलिंग है जो आपने बताया, वो फीलिंग मैं उस चीज से को रिलेट कर सकता हूँ कि आपके जो जी दिल में है आपने इमीडिएट कागज पे लिख दिया और आज वही जी खुशबू एक बुक के रूप में हमारे सामने है। जी। तो अब अगर मैं आपको किताब हाथ में दिखाऊं लेके, तो आप आपको शायद नजर आ रही है? इज इट ये क्लियर? और थोड़ा सा आगे कीजिएगा। हाँ। जी जी, this is the back side of the book which has a photo of mine at the back, and there is also the a little bit about the author. जी बीना जी, आपकी ये जर्नी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। जी और जो आपने बताया कि बचपन का आपने पॉइंट शेयर किया कि आप स्कूल से आ रही थी और एक पत्थर को आपका पैर मारने का दिल किया, और हाँ लेकिन साथ ही आपको थॉट आई कि अगर पत्थर एक इंसान होता है, अगर एक जिंदा जी होता तो उसको भी जी, दर्द होता। तो ये, उसको भी दर्द होता। जी, ये उस तो मैं एक वहीं शुरुआत। रुक गई। जी जी। तो बचपन से ही वो जो थॉट प्रोसेस है, ये एक बहुत बड़ी सोच है जो हर किसी जी को नहीं मिलती जी ना। एडिसन जो जी थे वो भी पेड़ के नीचे बैठे थे और वो फल गिरा, सेब गिरा, तो उससे उन्होंने एक बहुत जी बड़ा बल्ब का जी और उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी का एक फॉर्मूला इजाद कर दिया। तो ये जी कुछ गॉड चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं जो बचपन से ही आप उस धारा में बह रही होती हैं। हमें जी नहीं पता लगता कि हम किस धारा में बह रहे हैं, लेकिन वो जी जी भगवान और वक्त और डेस्टिनी जो भी हम बोले हैं वो हमें उस तरफ लेके जा रही होती है। तो जी क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है और आपके जी साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि बातें कर कभी हम खत्म ही ना करें, इतना अच्छा लग जी रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ बुक्स की बातों तक सीमित रहेंगे और उसी के बारे में जी जानेंगे कि जो जी आपकी ये बुक, ये इसको अभी आपने से शेयर किया कि आपकी एक आदत है कि आपने जब आपका कोई थॉट कोई विचार आता है आप पेन पेपर पे जी लिखते हैं।
आपने हर जगह पेन पेपर करने हर जगह जी रखे हुए हैं, ये एक पैशन जी होता है। कोई भी पैशनेट जी होगा जी वो यही करेगा, उसको तो और कुछ नहीं नजर आएगा, उसको तो बस एक रास्ता चाहिए अपनी जी तरह से आप है। तो लेकिन इसके साथ आपका जो एक थॉट है कि इस बुक से आप क्या डिलीवर करना चाहती हैं एक समाज को, ये आप थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को। जी जी मैं सबसे पर्सपेक्टिव रीडर्स को ये कहना चाहती हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई इंसान छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, अमीर है, गरीब है, हर तरह का इंसान जो है उसको रोज चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है. सो वी हैव trials each day and each day is a struggle, each day is a challenge. तो हमें कन्फ्रंट करना पड़ता है चैलेंजेस को, और करते करते घबरा जाते हैं, वक्त लग जाता है और हम नेगेटिव हो जाते, सोच नेगेटिव बन जाती है हमारी, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें. ऐसी विपदा मेरे पे पहले कभी नहीं आई, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. मेरे साथ ऐसा हुआ था. आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट आई हैड, दैट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च. मेरी आवाज चली गई, संजीव जी, बिल्कुल आवाज चली गई और मैं बोल नहीं पा रही थी. सडनली इट हैपेंड, सडनली पहले होर्सनेस आई. और मैं एक टीचर हूँ, एक सिंगर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, जिसके लिए मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, मुझे आवाज चाहिए ही चाहिए. सो आई वाज वंडरिंग कि आवाज वापस नहीं आई तो मेरा क्या होगा. और 1.5 महीना मेरी आवाज नहीं थी. एंड आई फेस दैट एडवर्सिटी एंड आई यूज्ड इट टू टर्न इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी. एंड उस 1.5 महीने में जब मेरा फोकस कहीं और गलत जगह ना चला जाए, मैंने ये किताब पूरी लिखी. तो मैं इस किताब के थ्रू मैंने सब लोगों को ये बताया है कि जैसे मेरे साथ कहानियां, मेरे से एक्सपीरियंसेस हुए. पहला एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं टीचर बन पाई, मैं कैसा महसूस करती थी. आजकल के युवा लोग हैं जितने, उनको कोई क्या बनना चाहता, कुछ बनना चाहता, लेकिन मौका नहीं मिलता वो करने का जो कि वो जिंदगी में चाहते हैं. लेकिन आज मैं कितनी खुश हूं, और उसमें पूरा एक चैप्टर है. So that's for the youth to read and know that if people can do it, if she can do it, I can also do it. You know, so I myself want to be a source of inspiration for the other people. And I want them to see this is a living example of Beena Hora. You know, she wanted to be a doctor and I wanted to be this. कोई यंग सोचता है तो वो भी खुशी खुशी से जो भी करियर अप्लाई अपनाएगा वो खुश रह सकता है, अच्छी खुशहाली जिंदगी. दूसरा, जैसे मेरी आवाज चली गई और मैंने देखिए उसको टाइम को, उस वक्त को अपने खुद को डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, और मैंने आई यूज माई टाइम टू राइट दिस, कंप्लीट दिस बुक. बेसिक प्लॉट जो बन गया था, 42 चैप्टर्स, द बुक हैज 42 चैप्टर्स. इट हैज द रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस of adolescents, of middle-aged people, of my age people, you know, and these are real stories. So अगर आप एक 17 साल की बच्ची की कहानी पढ़ेंगे इसमें, उस बच्ची को क्या जिंदगी में कैसे एक्सपीरियंस उसका रहा, तो जब मैंने, उसने मुझे पूरी अपनी कहानी सुनाई तो उसको मैंने ऐड किया. एक छोटा सा डायलॉग है संजीव जी, कि दो लोग बात कर रहे थे, वो कहने लगे ए और बी के बीच में, वेयर आर दीज स्कार्स फ्रॉम. जो जख्म होता है, स्कार्स रह जाते हैं, वेयर आर दीज स्कार्स फ्रॉम. तो बी ने कहा कि फ्रॉम द बैटल ग्राउंड. ए ने फिर पूछा, अगर बैटल ग्राउंड था तो हु वर यू बैटलिंग विद, आप किसके साथ युद्ध कर रहे थे, किसके साथ लड़ रहे थे. एंड बी सेज, आई वॉज बैटलिंग विद माई सेल्फ. मेरे अंदर युद्ध चल रहा था. आई हैड एन इंटरनल बैटल. आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने किया है, मेरे हस्बैंड ने किया है, मेरे बच्चों ने किया है, मेरे आसपास के लोगों ने किया है. और वो 17 साल की बच्ची, उसने ये मुझे बताया कि मैं बॉस्टन में 5,000 लोगों के सामने मुझे बात करनी थी. आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक एंड दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम. द ऑडियंस वॉज 5,000 and they were all accomplished people. So I was so young and the speaker before me was so good that I was worried that I may not be able to deliver the speech as well as that girl did.
फिर उसकी इंटरनल बैटल शुरू हुई, और कैसे उसने बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी ग्रैंडमदर सुनाया करती थी कि हमारे अंदर दो वुल्फ्स होते हैं, एक अच्छा वुल्फ और एक बुरा वुल्फ, तो कौन सा जीतता है, जिसको हम फीड करेंगे। तो उस बच्चे ने बताया कि मैंने सोचा ये स्पीच किसने लिखी, मैंने। प्रैक्टिस किसने करी, मैंने। ये मौका किसको मिल रहा है, मुझे। क्या ये मौका दोबारा मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मुझे अपनाना चाहिए, मुझे अपने आप को शेक करना चाहिए, एंड आई शुड गो एंड डिलीवर द स्पीच टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और उस बच्ची ने जाके साहस इकट्ठा किया, एंड शी मार्च स्ट्रेट टू द पोडियम। और जब तालियों की गूंज पूरे हॉल में गूंजी, तो उसको लगा कि देखो, मैंने अपनी जो बैटल थी, मैंने अपना जो जंग है, अपनी अंदरूनी जंग जीत ली है। सो ऐसी कहानियां हैं लोगों की जिन्होंने ऐसी अपने अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाए हैं। तो दैट्स व्हाई द बुक हैज 42 चैप्टर्स एंड ईच हैज अ स्टोरी। सो आई वांट द पीपल टू रीड। समटाइम्स क्या होता है, हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हारते हैं, तो हमें लगता है कि, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज नो रोड, there is no road which has no bumps. Bumps होते हैं, there is no road that has no blockages or barriers. तो आपको बम्प के ऊपर से जाना पड़ता है, आपको बैरियर के ऊपर से जाना पड़ता है. यू हैव टू स्लो डाउन, यू हैव टू स्लो डाउन sometimes you meet accident also, but then once you become okay, you forget everything and you can outshine one day, provided you don't give up what you want to do. Keep trying what you want to do. So this book is all about motivating people, all about inspiring people, and those who lose their heart, it's for them to read. And that's why I want the book to read, I want the book to reach the whole world. I mean, people in every country should read it. And in fact, the other day when I was talking to a bookstore, the manager of the bookstore asked me, can we have it translated in Thai? So if that is possible, then the Thais also do get to read. For those who don't read English, अगर कोई हिंदी में, तो मैं खुद भी लिखना चाहूँ तो मैं खुद इसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ. वो भी हालांकि सोचा नहीं, क्योंकि अभी किताब अभी अभी ही लॉन्च हुई है. जी 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 बीना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और उससे भी बड़ी बात जो इसमें आपने अभी शेयर किया आपने हमारे दर्शकों से, हमारे ऑडियंस से, जी कि जी आप मोटिवेशन की बात कर रही हैं और इसमें आपने कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे। जी हम सभी जो हैं लाइफ में स्ट्रगल करते हैं किसी ना किसी रूप में, अपने आप से भी स्ट्रगल करते हैं, अपनी सिचुएशन से भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो कोर एक ही है कि हमें जी गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करना. राइट। और दूसरी चीज जो मैं आपसे अभी, और दूसरा आपने अभी जो मैंने एक चीज और नोटिस की, जो कि बहुत जी बड़ा एग्जाम्पल है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। जी आप प्रोक्रास्टिनेशन से बहुत ही दूर हैं। आपने आपकी लाइफ बहुत. में प्रोक्रास्टिनेशन का पी वर्ड भी नहीं है। मैंने देखा कि जी आपने जी सोचा लिख दिया, आपने सोचा जी कर दिया। मतलब जी ये एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ दें, अगर जी हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें और पैशनेट होकर चलें, तो हम जी कहाँ कहाँ नहीं पहुंच सकते, क्या क्या अचीव नहीं कर सकते। आप जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। जी. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. और दूसरी चीज जो आपने बताया कि आप जो बुक आपकी बुक है वो फुल ऑफ इंस्पिरेशन है, फुल ऑफ लाइफ लेसन्स है, चाहे वो जी मोटिवेशन है, लर्निंग है, जी लाइफ मैनेजमेंट है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सिंगर भी हैं। जी आपने जी अभी जी ये भी शेयर किया कि और लाइफ में, जैसे अभी आपने बताया कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं एज ए जी. प्रोफेशनल, बट ये और लाइफ में मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए आवाज चली ये जाना, बोलना पाना सबसे बड़ा एक वो थ्रेटनिंग, मैं मानूंगा कि उसके लिए डर वाली बात है कि वो मतलब जी एक एक आम इंसान अपनी पूरी होप छोड़ देता जी जी है ना। जी जी तो लेकिन आपने उसको भी एक मोटिवेशन के रूप में आपने उस चीज को जी लिया और अपनी उस पर भी बुक का एक चैप्टर लिख डाला, और
वो पीरियड, जब वो ऐसा दौर था जब हम, जी मतलब कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, वो जी मतलब उसका दिल ही मतलब ऐसा होगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, किसी लायक ही नहीं रहा, और आपने उस टाइम पर भी मतलब ऐसी नेगेटिव थॉट्स को दूर कर रखते हुए, उससे बचते हुए आपने बुक लिख डाली, तो ये एक बहुत बड़ी जी बात है। जी ये एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए बहुत बड़ा एक तो हिम्मत चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जब तक एक भगवान का आशीर्वाद ना हो तब तक ये नहीं होता, और आपके साथ है। जी। बड़ों का आशीर्वाद, भगवान सबसे पहले, फिर जी घर के बड़ों का। अ, जी मैंने अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने मम्मी डैडी सबसे बहुत कुछ सीखा है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और जी और ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि आवाज चली गई, तो एक जी जो सोच है, सोच हमारी बेसिक सोच, विच आई कॉल एटीट्यूड इन इंग्लिश। आपका एटीट्यूड गलत है, आपकी सोच गलत है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बात, आपको एक एग्जांपल और देती हूं कि एक बारी सूरज जो, द सन इन द स्काई वाज अबाउट टू सेट, and it said to the whole world, who will work in my absence? That means that I'm going to go away now because it's evening. Who's going to work in my absence? The entire world was quiet. But then, after a while, a little candle whispered, said in a whisper, I will try my best. I will try my best. So, this is a small example that I got from this quote, from this little dialogue. Ki it's not the question of your size, it's not the question of your status. It is all about your attitude. If you have the right attitude, you can overcome any challenge, you can overcome any obstacle in the world, and you can reach height of success, you can reach height of recognition. But if you are basically a lazy person yourself, looking for excuses, वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि बहाना उस पे डाल दिया, इस पे डाल दिया, ओ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नहीं तो अगर कल करना है तो आज क्यों नहीं, और आज करना है तो अब क्यों नहीं।